शांति अंकिता बेन। ओम शांति दीदी। कैसे हैं? बढ़िया। अंकिता बेन, जैसे आपके 12 साल की जर्नी रही है ब्रह्मा कुमारीज में, एज ए स्टूडेंट आप आते हैं, और जबकि आप प्रोफेशनल अगर देखें बहुत बिजी भी रहते हैं, तो आपका जो काम है, आप जैसे कि लॉयर है, तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस भरी लाइफ तो रहती है, क्योंकि आपके पास जो लोग आते होंगे वो भी स्ट्रेस से भरे हुए, घर गृहस्थ के झगड़े, संबंधों में बहुत तनाव। तो ऐसे टाइम पे, जबकि आपकी उम्र भी कम है देखा जाए तो, और एक स्पिरिचुअलिटी को भी आप फॉलो कर रहे हैं, तो कई बार क्या होता है, जैसे सुबह से शाम तक हमने 4 लोगों की लाइफ को डील किया, और अपनी इतनी नेगेटिविटी को लोग यूज करते हैं, तो वहाँ पे जब हम बहुत किसी की गहराई में जाते हैं तो हमारे भी सबकॉन्शियस माइंड में उनकी कहानियाँ छप जाती हैं। और जब हम ध्यान करते हैं, हम मेडिटेशन करते हैं, तो उसमें जो हमारी सोल कॉन्शियसनेस की स्टेज है वो कई बार नहीं बन पाती है, और इतना सबको देख भी रहे होते हैं तो कई बार डाउट भी आने लगता है कि क्या है आखिर ये ना, आत्मा कैसे कर्म का हिसाब किताब लेकर के आती है। तो ऐसे टाइम पर अपने आप को स्टेबल रखना ये बहुत बड़ी बात है। तो आप ऐसे कैसे अपनी स्थिति को मेंटेन कर पाती हैं? मैंने हमेशा देखा है आप बहुत खुश हैं, रहती हैं, और सेंटर की सेवाओं में भी बहुत इन्वॉल्व रहती हैं, और अपना काम भी बहुत एक्यूरेट करती हैं। एक के बाद एक आपको इधर उधर भी जाना पड़ता है, कोर्ट की वजह से लोगों के केसेस को आप सॉल्व करवाती हैं। तो ऐसे टाइम पर क्या चलते फिरते आप सोल कॉन्शियसनेस की प्रैक्टिस करते हैं, या आप मेडिटेशन करते हैं, उस समय आपकी प्रैक्टिस रहती है? तो मैंने देखा कि बहुत आपका माइंड स्टेबल रहता है। तो थोड़ा सा अपने बारे में बताएं कि इंटरनल आप ऐसा कौन सा पुरुषार्थ करते हैं, एक्सपीरियंस करते हैं, एफर्ट्स डालते हैं? दीदी एक्चुअली जब आप बात करते हैं कि हम ज्ञान में इतने समय से हैं, तो ज्ञान में इतने समय से होने का बेसिकली यही फायदा है कि आपने इतने लंबे समय से मुरलियाँ डेली सुनी है, और वो कहीं ना कहीं सबकॉन्शियसली आपके दिमाग में फिट हो जाती है। जी। जब हम कोर्ट में जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, हमें ड्रामा का जो ज्ञान है वो और पक्का होता है, क्योंकि वहाँ अलग अलग सीन देखने को मिलते हैं। फिर दिखता है कि इनकी लाइफ में ऐसा है, वैसा है, और ये चीज और ज्यादा बुद्धि में आती है कि मुझे इन लोग की हेल्प करनी है, इन लोगों का कल्याण करना है। ये वही आत्मा है जिनकी बाबा बात करते हैं कि आपको पुकार रहे हैं, आपका सहयोग चाहिए इन्हें। ये वही आत्माएं हैं जो भक्त के रूप में आपको याद करती हैं, जो चाहती हैं कि आप इन्हें हेल्प कर दो किसी भी तरह से। वहां तो मैं उन्हें चलो कोर्ट में उनके कोर्ट के केसेस डील करा करके किसी ना किसी तरह से हेल्प कर देती हूँ, बट मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि दैट इज नॉट इनफ। ये परमानेंट फ्रीडम नहीं है उन लोगों के लिए। तो मुझे कुछ बड़ा करना है, एंड वो बड़ा करने के लिए पहले आपकी खुद की स्थिति का स्टेबल होना बहुत जरूरी है। और वो स्टेबल तब रहेगी जब बुद्धि में ज्ञान टपकता रहेगा एक तरह से। बहुत सुंदर बात। तो ज्ञान कैसे टपकेगा? लेकिन बाबा तो हमेशा कहते हैं जो दिव्य बुद्धि होते हैं उनकी बुद्धि में ही ज्ञान टपकता है। तो दिव्य बुद्धि बनती कैसे है? यानी प्रैक्टिस के आधार पर, है ना? तो आप मुरली तो सुन रहे हैं, लेकिन मुरली का अगर मंथन नहीं कर रहे हैं, प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, तो बुद्धि दिव्य नहीं बनती है, और फिर सही टाइम पर वो ज्ञान भी क्लिक नहीं होता है। तो वो फिर वो कौन सी प्रैक्टिस आप कर रहे हैं? एक्चुअली हमें लगता है कि बाबा हमें ना प्रैक्टिकल लाइफ से ज्यादा समझाते हैं। मुरली तो हम डेली सुन लेते हैं, 1 बार 2 बार कई बार सुन लेते हैं, पर कभी कभी होता है कि सुबह से शाम तक भी नहीं सुनी, शाम को टाइम मिला शाम को सुनी, ऐसा भी बहुत बार हुआ है। पर हमें लगता है बाबा ना हमें प्रैक्टिकल लाइफ से ज्यादा समझाते हैं। सड़क पे चलते लोगों को दिखा के, देखो बच्चों की स्थिति कैसी है, देखो जीवन के एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं, देखो उठना बैठना ऐसा होता है, रॉयल आत्माएं ऐसी होती हैं, सबके एक्सपीरियंसेस बसेस में चलते हुए भी नजर आते हैं। मुझे ट्रैवलिंग बहुत पसंद है, और हमें लगता है बाबा ने हमें जानबूझ के बचपन से बहुत ट्रैवलिंग कराई है। तो इट मींस आप मुरली को बहुत ध्यान से सुनते हैं, वो जो एक्सपीरियंस बाबा एक्सप्लेन करते हैं मुरली में लोगों के, तो उसको आप तभी प्रैक्टिकल भी देख पाते हैं? बहुत क्लियर नजर आता है दीदी। ऐसा तो ये हमें नहीं समझ आता ऐसा क्यों होता है, बट लोग अगर हमें देखते हैं ना तो हम उन्हें ऐसे नहीं देख पाते कि ठीक है लोग भी तो चल रहे हैं, नहीं कौन कैसे क्या रिएक्ट कर रहा है, किसकी क्या जजमेंट है, कोई परेशान है या किसी के माथे पे शिकन है,
ये आत्मा की आंखों में दर्द है, और अभी सबके जाने का समय है, ये पहले कैसी रही होगी। अच्छा। तो ये सब चीजें ना ऑटोमेटिकली दिमाग में आती है, इनका कुछ करना है, इन लोग के लिए भला करना है कुछ। चलो कोई दूसरी आत्मा अगर बात करती है तो मुझे लगता है ड्रामा में कुछ पार्ट रहा होगा इनसे पहले, तभी तो उन्होंने आके हाय बोला। कभी पहले मिले होंगे तो चलो ऐसे और वैसे भी ये भी सोचते होंगे ये केस मेरे पास ही क्यों आया। हाँ, अगर लोग डायरेक्ट, मुझे लगता है भाग्यवान है वो आत्माएं जो ऐसे सामने आती हैं, कुछ हिसाब रहा होगा उनसे। और अभी अगर डायरेक्टली मेरे पास आए हैं तो इनको पूरी हेल्प होनी चाहिए, सिर्फ ऐसे नहीं कि केस और करवा दूं या खत्म करा दूं, लेकिन ये लोग ज्ञान भी लेके जाए। बाबा अभी आप देखेंगे ऑफिस में बाबा की बहुत सारी फोटोज है, तो कहीं ना कहीं उन्हें लगता है कि ठीक है ये बच्ची को यूनिक है, वो इतनी बड़ी तो हम लगते नहीं है कि लॉयर, वो बच्चा बोलना शुरू कर देते हैं लास्ट में आते आते। फिर हम उन्हें समझाते हैं कि आप मधुबन जा सकते हैं या ORC जा सकते हैं, या अगर आपको चाहिए ना तो थोड़ा रेजोल्यूशन रखना है, शांति रखनी है तो सेंटर जाया करो। चाहे उन्हें डांट के भी बोल देते हैं कि आपका अगर दोबारा ऐसे कोई केस लेकर के आए तो हेल्प नहीं करेंगे, और सेंटर जाया करो, थोड़ी शांति आएगी दिमाग में। तो काम में मजा आता है मुझे बहुत। और उधर थोड़ी हिम्मत भी दिखानी पड़ती है कोर्ट में खड़े होके, जैसे अभी हम चंडीगढ़ हाई कोर्ट में बेल के लिए गए दीदी, तो इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस कि मुझे पहली बार चंडीगढ़ हाई कोर्ट में बोलना था। अभी तो मुझे बहुत डर भी लग रहा कि फिर मैं सोचूं कि मेरा तो योग कम है, मुझे डर कैसे लग रहा है। तो ये सब चीजें दिमाग में चल रही। फिर मैंने सोचा अगर धर्मराज उस जज की जगह बैठे हो तो क्या मैं कॉन्फिडेंटली बात करूंगी, तो मैंने कहा मैं तो बहुत कॉन्फिडेंटली बात करूंगी, उनसे बात करना ईजी है मेरे लिए। अच्छा। हाँ। तो लेकिन इनसे थोड़ा डर लग रहा है। तो मैंने कहा कि जब धर्मराज से बात हो सकती है तो ये क्या है, मैं अपनी बात जरूर रख के जाऊंगी। तो कॉन्फिडेंटली मैंने अपनी बात भी रखी वहां पे। हालांकि चीजें उसमें डेट ही लग गई, टाइम मिल गया थोड़ा और, लेट्स सी नेक्स्ट डेट पे क्या होता है। बट इट्स अमेजिंग, हर जगह बाबा ऐसा लगता है दीदी बहुत ज्यादा डीपली समझाने की कोशिश करते हैं, बहुत हमेशा जैसे एक एक सेकंड साथ में जैसे है, और सिखाते हैं कि बच्चे ये चीज ऐसे है वो वैसे है, ये देखो। तो इससे ये एक चीज समझ में आ रही है कि आपको ऑलवेज एक अवेयरनेस तो रहती है। Exactly. कि मैं कौन सी स्टडी कर रही हूँ और वो मुझे प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे, वो अवेयरनेस भी नहीं रहती, ये एक इनवाइब हो रखा है कि आई एम अ ब्राह्मण एंड आई एम हियर टू हेल्प एवरीवन, और इन सबको घर लेके जाना है, ये चीज सबकॉन्शियसली है। एंड आई डोंट नो ये कैसे है, या पिछले जन्म में ब्राह्मण रही होंगी, ये फर्स्ट डे से है, जैसे मधुबन गई थी तब से इस पे मैंने कभी कोई प्रसाद नहीं किया। लेकिन जब से बाबा ने लाइफ में एंटर किया है, हालांकि मेरे को बाबा बोलना भी नहीं आता था, डिफरेंस भी नहीं पता था ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा में, मैं ब्रह्मा बाबा को देख के कहती थी ये वाले बाबा। तभी से बुद्धि में था कि कुछ बड़ा करना है, ये बाबा मेरे हैं और मुझे सब मेरे फैमिली है। बहुत सुंदर। तो आजकल फिर कौन सी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं? जैसे बाबा हमेशा कहते हैं कि अपने पुरुषार्थ को तीव्र करो, तो वो स्टेजेस तो आपने देखी हैं, लेकिन टाइम टू टाइम आप देख रहे हैं कि चैलेंजेस भी बहुत आते हैं और डिफरेंट वे में। वो कहते हैं ना माया भी अपना रूप अलग अलग रख करके आती है, तो कई बार हम उसको पहचान नहीं पाते हैं और हमारी शक्ति बहुत ड्रेन आउट हो जाती है। तो फिर हमें बाद में रियलाइज होता है कि हम पुरुषार्थ में कहाँ ढीले हैं और कहाँ चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं, कौन सी मेरे अंदर एक दिव्य शक्ति थी ऑलरेडी जो अब काम नहीं कर रही है कहीं ना कहीं। तो अब आजकल फिर आप कौन सी प्रैक्टिस कर रहे हैं सोल कॉन्शियसनेस की अगर हम बात करें? दीदी बेसिकली ये कुछ टाइम पहले का ही एक्सपीरियंस है। मैंने एक लेडी का एक्सपीरियंस सुना था पॉडकास्ट पे, उन्होंने अपनी आउटर बॉडी का एक्सपीरियंस मुझे पॉडकास्ट में सुन के बताया कि ऐसा ऐसा होता है, बॉडी से डिटैच होने पे बहुत हल्का फील होता है, ये बॉडी हमें जकड़ के रखती है एक्चुअली। तभी मुझे लगा कि बाबा ने तो हमें ज्ञान में सोल होना बताया है, तो हम वो चीज को प्रैक्टिस क्यों नहीं करते। लोगों से डिफरेंट अगर मेरी कॉन्शियसनेस होगी तो मैं तो वैसे भी जीवन में सफल हूँ। लोगों की कॉन्शियसनेस बहुत सिमिलर है सब। आजकल तो ज्यादातर मैं देखती हूँ कोर्ट में सब मनी माइंडेड है। मैं लॉयर हूँ, कोई भरोसा भी नहीं करता इस चीज का कि देख करके कि ऐसे तो नहीं होते लॉयर, काम करना आता है कि नहीं आता। बट मुझे लगता है दीदी मेरी कॉन्शियसनेस थोड़ी सी डिफरेंट रहे, ये चीज मुझे उन लोगों से यूनिक बनाएगी। बहुत सुंदर। और वो यूनिकनेस बनाने के लिए मैं काफी टाइम से हालांकि प्रैक्टिस किया है चीज को, बट बीच में छूट जाती है, फिर याद आते मैं दोबारा शुरू कर देती हूँ। अब भी मैं सोल कॉन्शियस होने का फर्स्ट चैप्टर का पूरा अच्छे से ध्यान रख रही हूँ। अब एक नई चीज मैंने पकड़ी है, वो ये है जैसे अभी मैं एक रूम में बैठी हूँ, तो डेफिनेटली ये रूम मुझसे अलग है, मैं इस रूम के सेंटर में बैठी हूँ। ऐसे ही मैं आत्मा
मस्तक के बीच में बैठे हो, ये बड़ा सा ब्रेन रूम मुझसे अलग है। ये चीज बहुत डिटैच फील कराएगी आपको। आप कोई भी प्रैक्टिस करके देखो इस चीज को। तो ये आप हर घंटे में करते हो या जब याद आती है नेचुरल वे में? दीदी अब जैसे ना एक हमारे सामने आंखों के सामने एक इमेज होती है कि दिस इज मी। तो जैसे बुद्धि बिजी है तब तक तो आप काम कर रहे हो, जैसे ही बुद्धि फ्री होगी फिर यू विल कम टू योरसेल्फ कि मैं कैसी लग रही हूँ, कपड़े ठीक है, हाथ पैर ठीक है। उस टाइम मुझे ये देखना है कि मैं कैसी लग रही हूँ। आई एम अ स्टार एंड मैं कैसी लग रही हूँ। ओके आई एम लुकिंग फाइन, स्टार है, चमकता हुआ है और अभी तो आसपास का और अभी क्लियर है, अच्छी वाइब्स जा रही है। सुन करके ही बहुत अच्छा लग रहा है। और एक और चीज इसमें हम सोल कॉन्शियस होने के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक बार मेरे हाथ में एक राई का दाना आया, मम्मी ने राई यूज करा रहे थे, तो बस मुझे बाबा ने टच कराया। वो राई को मैंने हाथ में ऐसे से घुमाया कि मैं इससे भी छोटी हूँ। अब उसको हाथ में घुमा के देखो, राई के छोटे से दाने को, राई जो मसाले वाली राई होती है, उसको हाथ में घुमा के मैं इससे भी छोटी हूँ, सोचो। वो फील होगा आपको कि आप कितने छोटे हो एंड यू आर कंट्रोलिंग दिस होल ह्यूज बॉडी। सो ये एक्सपीरियंस, और आपको बता दी इससे खुशी निरंतर मेंटेन रहेगी। कोई स्टेबिलिटी, कोई चीज आपको हिला नहीं सकती, कोई पेपर भी नहीं आएंगे आसपास के। एवरीवन इज वेरी हैप्पी आपको देख के। पेपर तो खैर ऐसा तो नहीं होता है कि अगर हाँ स्थिति ना हिले, पेपर ना ऐसे तो नहीं हो सकता। मैंने देखा पेपर आए नहीं। हाँ वो लगता है ऐसा है कि नहीं तो जैसे होता है ना स्थिति डाउन है तो छोटी सी बात भी बहुत बड़ी दिख रही है, तो मे बी वो बड़ी से आपको छोटी सी नजर आती है, और ऐसे लगता है तो बात ही कुछ है ही नहीं। एग्जैक्टली, क्योंकि आपकी कॉन्शियसनेस इतनी हायर लेवल पर है उस टाइम पर। अगर प्रॉब्लम्स में घुस के देखेंगे, अब जैसे कोई कोई बातें हो जाती है घर में ऐसे, तो अगर आप फैमिली के बीच में बैठ के देखोगे ना तो चीजें बड़ी लगेंगी। आप ड्रामा के सीन को फिर थोड़ा धरती से ऊपर उठ के देखो, धरती नीचे छूट गई, नाउ यू आर हियर, यू आर अ चाइल्ड ऑफ गॉड, बाबा इज ऊपर, यू आर हियर एंड दिस इज द सीन। व्हाट यू विल से, चेंज हो जाएगा थोड़े दिन बाद। जाना है मैंने हेवन में, ये क्या बात है, ये छोटी सी बात करके मुझे परेशान कर सकते हैं क्या? तो वो चीज बड़ी नहीं लगती, फिर खत्म हो जाती है। तो बहुत अच्छा। तो ये प्रैक्टिस जब आप कर रहे हैं तो उस समय जैसे आपने बताया कि एक तो फायदा ये होता है कि परिस्थिति नहीं लगती, क्या उसमें ये भी एक सोच पाते हैं कि एक होता है उस परिस्थिति को आप इग्नोर कर रहे हो, और एक है कि ये मेरे लिए बहुत अच्छी है, मेरा इसमें कल्याण है। तो कई बार पॉजिटिव वे हम देखते हैं, इनसाइड टू निकलते हैं। फर्स्ट निकलता है कि ये है ही नहीं मेरे लिए, ये बात कोई मेरे लिए है ही नहीं। दूसरा निकल के आती है कि बात तो है लेकिन इसमें कल्याण मेरा है। तो क्या वो दोनों रास्ते ठीक हैं, या कहीं ऐसा तो नहीं कि आज हमें लग रहा है कि हमारी स्थिति बहुत अच्छी है लेकिन दूसरे पड़ाव पर जब स्थिति थोड़ी सी डाउन हुई और फिर वही सीन वही बातें हमारे सामने आए और हमें रिग्रेट फील हो कि मैंने उस समय क्यों ऐसे छोड़ दिया? दीदी इस पे मेरा कहना ये है कि चाहे मेरी स्थिति डाउन है या बहुत अच्छी है, हम चीजों को कुछ ऐसे देखते हैं कि अगर कोई बात मेरे सामने आ रही है तो ये ना मुझे बाबा ड्रामा में कोई सीन समझा रहा है, या तो ये किसी और के साथ होता तो वो बेचारा परेशान कितना होता। तो उस चीज का मुझे समझ आना चाहिए, क्योंकि कितने सारे बच्चे हैं जो सेम सिचुएशन से गुजरते हैं। लेकिन आपकी इन सब बातों से एक चीज तो निकल के आ रही है कि आप मैं पे कम ले रहे हैं चीजों को, है ना, इधर उधर एग्जाम्पल दे के मन को शांत कर देते हैं बहुत जल्दी कि ये घटना मेरे साथ ही नहीं हो रही है, कहीं और बहुत भी जगह होती है दीदी। और ये भी अच्छा एक तरीका है कि एकदम से कोई आ रहे तो मैं पे ना लें हम ना, किसी के साथ तो वो चीज होगी। और मैं पे लेना तो छोड़ो आप, इफ यू आर गोइंग टू बी द किंग ऑफ द वर्ल्ड, आपको सारी प्रजा का पता होना चाहिए ना कि किसको क्या पेन है। एंड अभी तो हम चलो, अगर ब्रह्मा बाबा के बच्चे हैं तो ब्रह्मा कुमार कुमारियां हुए, मास्टर ब्रह्मा भी हो गए एंड मास्टर ब्रह्मा तो आप फादर भी हो गए। अपने बच्चों का दर्द तो पता होना चाहिए, तभी तो आप उनको सोल्यूशन दे पाओगे। एंड अगर हम इस लेवल पे सोच ही नहीं रहे तो हम बादशाह बनने की तैयारी तो नहीं कर रहे। हाँ वैसे आज कहा भी है, स्लोगन में था ना, बेफिक्र बादशाह संगम पर जो वही है, वही सच्चा पुरुषार्थ है, वही सच्चा पुरुषार्थ है। हाँ ये चीज तो मेरे को खैर ऐसा लगता है कि ना मैं केयरलेस ज्यादा हूँ, बाबा ने उस केयरलेसनेस को बेफिक्र में बदल दिया।
मैं बचपन से बहुत केयरलेस थी, मुझे कोई चीज की कभी टेंशन नहीं होती। अभी दीदी जैसे कई बार मुझे कहती है तुझे थोड़ी टेंशन होनी चाहिए, ये चीज तेरे लिए बहुत जरूरी है। तो दीदी टेंशन लेनी नहीं आती मुझे। अब बोलते थोड़ा सीरियस होना चाहिए अंकिता, गंभीर हो जाओ थोड़े से। तो मैं कहता हाँ वो ठीक है, वो टेंशन लेनी नहीं आती मुझे। तो ये तो बहुत अच्छा गॉड गिफ्ट है एक तरह से। हाँ, वो केयरलेसनेस को बाबा ने ही बेफिक्री में बदल दिया। क्योंकि जब हम ज्ञान में आए थे ना दीदी, तो बाबा ब्रह्मा बाबा की एक बुक पढ़ी थी। दोनों में डिफरेंस क्या है, केयरलेस को बेफिक्री? दीदी केयरलेस होता है आपकी जिम्मेदारियां होती है, आप उनको भी नहीं निभाते, छोड़ इग्नोर कर देते चीजों को, ठीक है ना, क्या हो गया फिर, हालांकि वो चीज आपको आगे जाके नुकसान करेगी। और बेफिक्र बादशाह होना ये होता है कि चीज है आपने पूरी भी करी है, कोई बात सामने आ रही है टेंशन वाली भी है, बट आप या तो ज्ञान को यूज करके उसमें रिलैक्स हो जाते हो कि ठीक है ड्रामा में नूंद है, कुछ ना कुछ सिखा के जाएगा मुझे, या तो किसी और के साथ हो रहा होगा और उसका एक्सपीरियंस मुझे करा के जाएगा और मुझे किसी और का भी दर्द समझ में आएगा कि ये भी प्रॉब्लम होती है। अगर हम ब्राह्मण है ना, तो हमें हर चीज का, हर पेन का पता होना चाहिए, तभी जाके हम उसका सोल्यूशन दे पाएंगे। तो ये सोल कॉन्शियसनेस की जो आपकी स्टेज बन पाती है, कहीं ये बेफिक्र बादशाह की स्थिति तो नहीं है? कहीं ये भी तो कहीं ना कहीं आपको हेल्प ही कर रहे हैं ना, क्योंकि आप चीजों को देख ही उस तरीके से रहे हैं, डील भी उस तरीके से कर रहे हैं, तभी शायद ये इनसाइड लाइट भी कर रहे हैं ना आपको स्टेज। बेफिक्र बादशाह होना ना आज के टाइम पे तो मतलब थोड़ा टफ समझते हैं लोग, बट अगर तो कोई सच्चा ब्राह्मण है, बेफिक्र बादशाह होने के लिए ड्रामा का ज्ञान क्लियर होना बहुत जरूरी है। एक तो आपको बाबा में विश्वास होना चाहिए कि जो करवा रहे हैं, जो होगा अच्छा ही होगा, एंड ही इज विद मी, चाहे कुछ गलत भी हो गया तब भी वो अच्छा ही है। तब आप बेफिक्र हो पाते हो। एंड ऑब्वियसली जब ड्रामा में निश्चय है, तब भी आप आत्मा का चैप्टर भी कंप्लीट कर पाओगे कि मैं आत्मा पहले पार्ट बजा के आई हूँ, यहाँ पहुंची हूँ, और ये ड्रामा में नूंद है, अब मुझे घर जाना है, ये सब छूट जाना है, यहीं पे इसको आग लगेगी, ये झड़ जाएगा। यानी स्मृति रहती है ना। हाँ, तो कि मैं कौन हूँ, मेरा कौन है, मैं कहाँ से आई हूँ। तो ये सोल कॉन्शियसनेस में हमें और ज्यादा हेल्प करते हैं। Exactly. उसकी स्थिति, या फिर जब हम सोल कॉन्शियस रहने की कोशिश करते हैं, तब ये चीजें अपने आप अट्रैक्ट होकर आपकी बुद्धि में आती है। बाबा को बाबा जैसा ही कोई खींच सकता है, तो बाबा को समझने के लिए भी बाबा जैसा ही बनना पड़ेगा। हम देहधारी बन के बाबा को एक्सपीरियंस नहीं कर सकते। ट्राई भी हम यही कर रहे हैं। मैक्सिमम टाइम बच्चे मेडिटेशन करते हैं। बीइंग वेरी ऑनेस्ट, मैं योग में बैठने के टाइम बहुत कम बैठती हूँ। मेरा बैठने का शेड्यूल बहुत कम पाएगा, या कभी कभी तो ऐसा होता है मैं बैठ ही नहीं पाती, सुबह से शाम तक हो जाती है, मैं योग में नहीं बैठ पाती। बट ऐसा कभी योगी है, कभी नहीं होता कि मेरा बाबा से कनेक्शन लूज हो गया, ऐसा मुझे लगे कि बाबा को एक्सपीरियंस नहीं कर पा रही या बाबा भूल गया। मेरी बहन भी ज्ञान में चलती है, छोटी बहन, वो भी कहते हैं कि शायद, हालांकि वो सिर्फ तारीफ करती है, हम तारीफ नहीं कर रहे खुद की, उसने कहा ऐसा कि आप आते हो ना तो बाबा याद आ जाता है, ज्ञान याद आ जाता है अगर भूल गए हो तो वो बाबा ही है जो हर वक्त साथ रहते हैं। तो उसकी वजह से मुझे इजी रहता है, मुझे लगता है पर्सनली वो मुझे ज्यादा पैम्पर करता है। बहुत अच्छा। और कोई टिप्स आप देना चाहेंगे सोल कॉन्शियसनेस? सोल कॉन्शियस एग्जैक्टली दीदी, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। अगर हम प्रैक्टिकल वर्ल्ड में भी सफल होना चाहते हैं ना, तो ये अभ्यास हमें सबसे ऊपर लेके जा सकता है। मुझे लगता है जो बच्चे स्पिरिचुअल होते हैं, तो दुनिया के हिसाब से ना स्पिरिचुअल लोग होते हैं, बाल नहीं होंगे, गेरुआ रंग डाला होगा, ठीक है, तो कहते हैं या तो स्पिरिचुअल हो सकते हैं या तो मटेरियलिस्टिक हो सकते हैं। बट अगर एक ब्रह्मा कुमार है कोई, या ब्रह्मा कुमारी है, और वो वाकई स्पिरिचुअल है ना, तो वो दुनिया की हर हाइट्स पे पहुंचेगा। इकोनॉमी भी हाथ में होगी, ज्ञान भी हाथ में होगा, दोनों सत्ताएं हाथ में होंगी, एंड वो होगा एक्चुअल सच्चा राजयोगी टाइप, हर चीज पे कंट्रोल। एंड जैसे आप लोग तो समर्पित हो, तो आप लोग की स्टेज ही वो हो जाती है, एक अलग स्टेज आप इजीली महसूस कर सकते हो। जो बच्चे समर्पित नहीं है या घर ग्रस्त में रह रहे हैं, उन लोगों को ये विशेष प्रसाद करना चाहिए कि मैं दुनिया की हर हाइट्स पे पहुंचूं, पर बाबा की संपूर्ण स्मृति के साथ, संपूर्ण ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी वाली धारणाओं के साथ। बहुत सुंदर अंकिता बहन आपने बताया, लेकिन मैं ये चाहूंगी कि जो प्रैक्टिस की आप बात कर रहे हैं, कि ये प्रैक्टिस ही मेन है, जो आपने बताया ना कि कैसे इनसाइड की मैं कैसी लग रही हूँ, ये वाली प्रैक्टिस थोड़ा 5 मिनट आप हमें कराएंगे? मैं आपको बता सकती हूँ, कमेंट्री तो आप बहुत अच्छी करवाते हैं। हाँ। मैं आपको बता देती हूँ, आप वो इमेजिन करके अपने आप भी कर सकते हैं उस चीज को। मोटा मोटा अगर मैं एक्सपीरियंस करती हूँ, तो मुझे
सूक्ष्म शरीर को यूज करने की बहुत अच्छी आदत है कि जैसे आप विजुअलाइजेशंस की प्रैक्टिस करवाते हो सेम। तो अंतवाहक शरीर के साथ जो सूक्ष्म फरिश्ता शरीर होता है, किसी भी एक अच्छी सीनरी, मेरे वॉलपेपर्स पे हमेशा अच्छी सीनरीज नजर आएंगी आपको। तो उन सीनरीज वाली जगह पे जाके वहां मैंने बैठा, वहां की हवा एक्सपीरियंस की पहले, वहां के नेचर को मैंने एक्सपीरियंस किया। जैसे केरला के अंदर हम एक बोट पे चलो बैठे हैं और वो बोट बिल्कुल चारों तरफ नदी है और शांति है, बिल्कुल हवाएं चल रही हैं और नेचर है आपके आसपास। आप उस बोट पे बैठे हो, बोट में और कोई भी नहीं है, बस टेबल होके रुकी हुई है। मैं आत्मा अपने सूक्ष्म शरीर में उस बोट के अंदर बैठी हूँ और बोट थोड़ी सी मूवमेंट कर रही है, ऊपर नीचे ऊपर नीचे। मैं आत्मा अपने मस्तक के बीचों बीच अपनी भ्रकुटी वाले रूम में बैठे और बोट की मूवमेंट से ये रूम भी मूवमेंट कर रहा है, ये बॉडी भी मूवमेंट कर रही है, बट मैं आत्मा मूवमेंट नहीं कर रही हूँ। आई एम स्टेबल, आई एम अ पॉइंट ऑफ लाइट detached from this body. I am a point of light. I am Nirakar. This body is under my control. The boat is moving and the body is moving, but I am not moving. I am a point of light. बाहर हवाएं चल रही है, उनकी खुशबू, बहुत भीनी भीनी खुशबू वहां से नाक से अंदर मैं आत्मा महसूस कर रही हूँ। हवाओं की, पत्तों की आवाज कानों से अंदर मैं आत्मा महसूस कर रही हूँ। सारी ये ठंडक शरीर के द्वारा अंदर आ रही है, मैं आत्मा भ्रकुटी के बीच में महसूस कर रही हूँ। ये मुझे आत्मा से शांति के वाइब्रेशंस चारों तरफ फैल रहे हैं, बिकॉज मेरे थॉट्स अभी बहुत कम है। ऑटोमेटिकली एक पॉजिटिव ऑरा मेरे आसपास क्रिएट हो गया है, जिससे नदी के अंदर के जीव जंतु भी बिल्कुल शांत हो गए। आसपास का एनवायरनमेंट भी पीसफुल हो गया। मैं आत्मा इस बॉडी से डिटैच्ड हूँ, पॉइंट ऑफ लाइट हूँ। ये सूक्ष्म शरीर भी मेरे कंट्रोल में है। बोट की मूवमेंट भी बंद हो गई है, हवाएं अब भी चल रही है। अभी इस फरिश्ते के साथ उड़कर वापस पहुंचे अपने स्थान पर, अपनी बॉडी में आकर दोबारा बैठ जाएं। वो शांति, वो खुशबू, वो मुझे अपने स्थान पर भी महसूस हो रहा है। मैं आत्मा इस सूक्ष्म शरीर और इस स्थूल शरीर दोनों की कंट्रोल हूँ। I am sitting in a room of light and of 5 organs. These 5 organs are in my control and I'm radiating peace all around. I have a huge protected aura which is giving peace to others also. अपने रूम की वाइब्रेशंस को महसूस करें जो बहुत सुंदर हो गई है। जैसे परफ्यूम से रूम की खुशबू बदल जाती है, थॉट्स से रूम के वाइब्रेशंस बदल जाते हैं। इस रूम के वाइब्रेशंस भी बहुत अच्छे हैं। ओके, ओम शांति।